भारत का दर्शन न्यूज बॉक्स भारत। 1965 के युद्ध में पाकिस्तान को धूल चटाने वाले परमवीर चक्र विजेता अब्दुल हमीद आज शहादत दिवस पूरे देश में मनाया जा रहा है। और इस वक्त न्यूज बॉक्स भारत की टीम झारखंड की राजधानी रांची के कांटा टोली में है और हमारे पीछे आप ये स्मारक देख रहे हैं, ये परमवीर चक्र विजेता अब्दुल हमीद जी का है। जी हाँ, ये बहुत ही खूबसूरत स्मारक यहाँ बनाया गया है, परमवीर अब्दुल हमीद स्मारक, जो कांटा टोली में है। और आपको हम बता दें कि 1965 के युद्ध में जो भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था, उसमें जो अपनी वीरता परमवीर अब्दुल हमीद ने दिखाई, आज इसे देश का कोई भी बाशिंदा भूल नहीं सकता है। सबको मालूम है कि इनकी दिलेरी की वजह से पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए गए थे और अपनी वीरता और बहादुरी के लिए जब पाकिस्तान की फौज भारत में अंदर प्रवेश कर रही थी, तो अपने जज्बा का परिचय देते हुए अब्दुल हमीद ने पाकिस्तान के फौजियों को यानी उनके टैंक को पीछे भेजा, लेकिन वो उस युद्ध में शहीद हो गए। शहीद होने के बावजूद आज झारखंड की राजधानी रांची में इनका 40-50 साल पहले एक टूटी फूटी यहाँ स्मारक बनाई गई थी। यहाँ के लोगों ने जैसा बताया, ये जो क्षेत्र था ये मिलिट्री आर्मी वाला क्षेत्र है, यहाँ सेना के कई लोग आना जाना करते थे इस रास्ता से, इसलिए परमवीर अब्दुल हमीद का एक स्टैचू यहाँ बनाया गया था। लेकिन जर्जर हालात में थी, कितनी सरकारें आए और कितनी सरकारें गए, किसी ने भी परमवीर अब्दुल हमीद के स्मारक को खूबसूरत बनाने का काम नहीं किया। लेकिन वही फिर झारखंड की हेमंत सोरेन की सरकार ने आज 10 सितंबर को 2025 को परमवीर अब्दुल हमीद स्मारक का उद्घाटन किया। ये सांसद महुआ मांझी के अथक प्रयास से हुआ है और बहुत ही खूबसूरत स्मारक यहाँ बना दिया गया है। इसका जीर्णोद्धार आज किया गया और ये तस्वीर हम आपको कांटा टोली चौक की दिखा रहे हैं। और इसका उद्घाटन स्मारक का झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया है। ये देखिए, ये टिप के हालत में था और हर साल माननीय मुख्यमंत्री के आत्मबलिदान करते रहे। हम लोग परमवीर को हमेशा से नमन करते हैं। यहाँ के लंबे समय और जो युवा पीढ़ी के लिए वो एक तरह का विकास सोच है, इसलिए उनके शौक का और इन्होंने तो लाइट चाहिए ना, तो लाइट चाहिए और जुड़ा है तो परमवीर स्मारक को भी बीत जाता है। उन्होंने ये बात अब तक पहुँचाई और हमें माध्यम बनाया, सौभाग्य दिया वो बनाने। यहाँ पर परमवीर तो हम लोग याद 40 वर्षों से कर, लेकिन ये चौक का स्थिति बहुत दयनीय था। कई बार कई मंत्री के लोग, हर एक जिसका सरकार रहा वो आए यहाँ पे अपना श्रद्धांजलि अर्पित किए, लेकिन जब से माननीय मंत्री हेमंत सोरेन जी का आगमन हुआ यहाँ पे, सोरेन जी का आगमन हुआ करता था और महुआ मांझी जब से राज्यसभा सांसद बनी, जब भी आगमन होना शुरू हुआ तो मैडम से हम लोग रिक्वेस्ट किए कि मैडम ये शहीदों का सम्मान है, यहाँ पे किसी का सुंदरीकरण कीजिए चाहे नहीं कीजिए, परमवीर अब्दुल हमीद का सुंदरीकरण करना बहुत जरूरी है, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में इसका एक बड़ा नाम है। और पाकिस्तान से जय होकर शहीद भी हो गए और दुश्मनों को नाकाम करते हुए, और पूरे हिंदुस्तान में आज इसकी 10 सितंबर को याद किया जाता है। और हम लोग आज सुबह में मदरसा इस्लामी मरकज के बच्चों के साथ व्रतखानी किया, उसके नाम से अचले सवाब के लिए दुआ किया, माता के लिए उनके गुनाहों को माफ किया
और बाकी जितने वो मदरसे के बच्चे थे सबने मिलकर दुआ किया है। इनके खानदान वालों के लिए दुआ किया, पूरे झारखंड देश के लिए दुआ किया, पूरे हिंदुस्तान के लिए दुआ किया। जो है अमन चैन से हिंदुस्तान रहे, झारखंड रहे, रांची शहर रहे। और माननीय मुख्यमंत्री अगले साल शिलान्यास किए थे और एक साल बाद इसी दिन शिलान्यास हुआ और एक साल बाद इसी दिन 10 सितंबर को माननीय मुख्यमंत्री आज इनका उद्घाटन किया, वहाँ माल्यार्पण किया। इनके जो टीम थे अब्दुल हमीद टीम से जो आते थे वो टीम के लोग आए, उनको भी यहाँ पे सब लोग ने भी श्रद्धांजलि को वीरता को याद किया गया। और जितने भी मोहल्ले हर जगह पूरे हिंदुस्तान में जो भी स्टेट समझ हर जगह परमवीर अब्दुल हमीद का आज हमें शहादत मनाया जा रहा है, बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है, ताकि आने वाला नस्ल लोग जाने कि परमवीर अब्दुल हमीद जी का कुर्बानी क्या था और उनका याद हम लोग क्यों करते। मेरा नाम अख्तर हुसैन, एडवोकेट ऑफ झारखंड हाई कोर्ट और परमवीर अब्दुल हमीद स्मारक समिति प्रधान भाषण है हो। और ये जैसा कि आप लोगों ने देखा आज डॉक्टर मोहम्मद मांझी राज्यसभा सांसद थे, वो थे आज स्मारक स्थल का सुदृढ़ीकरण और जीर्णोद्धार का कार्यक्रम का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने किया। इससे एक साल पहले उन लोगों ने शिलान्यास किया था। लगभग एक साल लगा, फिर आए दुरुस्त आए, एक साल लगा जरूर लगा, लेकिन हमको इस बात की खुशी है कि झारखंड सरकार और हमारे राज्यसभा सांसद ने हम लोगों की पीड़ा को समझा। जैसा कि हमारे पूर्व अध्यक्ष ने बताया है आपको कि 1965 के बाद से यहाँ के बुजुर्ग लोग लगातार कार्यक्रम करते थे, तो उनकी सामर्थ्य उसके हाथ से काम करते थे। उसके बाद 1992 में बिहार के तत्कालीन आवास मंत्री नंदिनी रंजन ने इसका शिलान्यास किया, लेकिन ये सिर्फ पॉलिटिकल मुद्दा बना के लोगों ने रखा। इस शौक के माध्यम से लोगों ने अपनी पॉलिटिकल अपनी व्याख्या से की, लेकिन किसी ने इसकी जीर्णोद्धार पर ध्यान नहीं दिया। कोई नेता बन गया, कोई मंत्री बन गया, कोई आरडीए चेयरमैन बन गया, लेकिन किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब से लगभग 25 साल से हम लोग इस जंग को लड़ रहे हैं, और आप लोग को ये मैं बताना चाहता हूँ कि परमवीर अब्दुल हमीद की यूनिट 4th ग्रेनेडियर कि हम लोग के बगल में दीपा टोली में थी 2006-7 में, और वो लोग आते थे उस समय बात एक बोर्ड लगा रहता था टीन का, जिसमें अब्दुल हमीद चौक लिखा रहता था, तो आकर के सलूट मारते थे। तो उनको नहीं मालूम था कि हम इतने कौन लोग हैं। इत्तेफाक से अंतिम हम लोग से मुलाकात भी जाने के समय उन लोगों ने इतनी मोटी हम लोग को फाइल दिया। और ये पीछे आप चौराहा देख रहे हैं, ट्रैफिक जो वहाँ जवान खड़े हैं, वहाँ पर पहले हाई मार्च लाइट हुआ करती थी, तो उन्होंने लिखा अपने उसमें तत्कालीन गवर्नर थे सैयद सिप्ते रजी साहब और अर्जुन मुंडा साहब मुख्यमंत्री थे। उन लोगों को इतनी मोटी फाइल किया कोरेस्पोंडेंस 4th ग्रेनेडियर के लेफ्टिनेंट कर्नल राम निवास सेकंड इन कमांड ने इतना मोटी फाइल हमको दिया, कहा कि वकील साहब हम लोग तो सेना है, सैनिक है, लड़ते हैं, जीतते हैं, लेकिन आपके निकम्बा प्रशासन से हम लोग हार गए। अपनी लड़ाई हम आपको दे रहे हैं, आप हाईकोर्ट के वकील हैं, आप कलम से लड़ते हैं, कागज से लड़ते हैं, मेरी लड़ाई हम आपको सौंप रहे हैं। वो हमने जिम्मा उठाया और आज देखिए हम लोग आज कामयाब हो गए ऊपर वाले की दया से, है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि उसमें इतनी हृदय विदारक बातें लिखी, इतनी मोटी किताबों में से आपको 2 बात हम बताना चाहेंगे। लेफ्टिनेंट कर्नल राम निवास ने लिखा कि रांची के लोगों में अपने परम वीरों को सम्मानित करने की परंपरा है, जिसका जीता जागता है उदाहरण परमवीर अल्बर्ट एक्का चौक पर उनकी जीवंत प्रतिमा है। परंतु कांटा टोली चौक में बात एक बिजली का खंभा जो हाई मास्ट लाइट थी, तो किसी भी प्रकार से युवाओं को देशभक्ति के लिए प्रेरित नहीं करता। इतना आंख से हम लोग आंसू आ गया उनकी लेटर को देख करके, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। हम लोग 25 साल से लगातार लड़ते रहे, और आज जो है आप लोगों की दुआ से जो है आज चौक का उद्घाटन हो गया। हम चाहते हैं कि हमारे नौजवान पीढ़ी परमवीर अब्दुल हमीद से और जितने भी शहीद हुए इससे प्रेरणा ले, देशभक्ति की प्रेरणा ले। और हम लोग के खास करके जो हम लोग के समुदाय के लोग बदनाम करते हैं, उग्रवादी आतंकवादी से लोग जोड़ते हैं, तो हम उन लोगों को ये समझाना चाहते हैं कि सभी का खून शामिल है इसकी स्मृति में, किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है। और 55 साल लगा आसिफ जी को बनाने में, बड़ी दुख की बात। 55 साल काफी लंबा अर्सा होता है। कितने लोग आए और कितने लोग चले गए, कितने नेता आए कितने नेता चले गए, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा एक ऐसी सरकार है जो हम जानते थे उनके आने से ही ये बने, और वो आए माननीय मुख्यमंत्री ने इसे बनाया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। ऐसे परमवीर जिन्होंने पाकिस्तान को अपने चना चबा दिया, पाकिस्तान को रूल कटवा दिया, वैसे परमवीर का आज शहादत दिवस है। हम तमाम झारखंड वासी तमाम इंडिया से कहना चाहते हैं, ऐसे शहीदों का, ऐसे वीर शहीदों का आपको नमन कीजिए, उनका पूजा कीजिए। ऐसा फ्लाईओवर
हर फ्लाईओवर ऐसे ही फ्लाईओवर हर जहां जहां फ्लाईओवर है ऐसी ऐसी वीरों के नाम से रखा जाए ताकि लोग उसे याद करें। जैसे मैडम ने कहा कि पढ़ाई होना चाहिए, बच्चों को किताब आना चाहिए, लोग उनके बारे में जाने, उनकी जीविका के बारे में जाने, ताकि बच्चों को प्रेरणा मिले कि हम देश के लिए शहीद होंगे तो आज हमें वही इज्जत मिलेगा जो वीर अब्दुल हमीद। ये काका टोली चौराहा जो जमाने से का नाम है, मगर भारत पाक के युद्ध 1965 में जब हुई, जो दुश्मनों का टैंक पेटेंट टैंक जो अमेरिका जो दिया था भारत को कि पाकिस्तान को, जो घुसते हुए चला आ रहा था, उसको बहुत घमंड था। लोहे का शैतान उस पेटेंट को बोला जाता था, जो इसको रोकना नामुमकिन था। मगर हमारे हिंदुस्तान के एक फौज 4 ग्रेनेड बटालियन के परमवीर अब्दुल हमीद ने एक संदेश, एक मैसेज दिया पूरे दुनिया को कि अगर इरादा मजबूत हो तो कोई भी जंग जीता जा सकता है। क्योंकि उस वक्त हिंदुस्तान के पास टैंक को रोकने का कोई ऐसा असलहा नहीं था। बहुत जल्द, बहुत करीब में देश बंटवारा हुआ था, जो हमारे देश में हथियार का थोड़ा कमी था। मगर हमारे हौसला बुलंद था जवानों का, हौसला, जो कहते हैं कि हौसले से जंग जीता जाता है, ये दुनिया को परमवीर अब्दुल हमीद ने दिखाया। और जब जीप पे गन लगा हुआ, जब ये अपने दुश्मनों के मुड़मुड़ में जब टैंक के पीछे जब वार किए तो एक टैंक उड़ गया। ये कुदरत का एक मिसाल है, ये कारनामा है, ये अजूबा कारनामा है। जब एक टैंक उड़ा तो 60 टैंक लगातार परमवीर अब्दुल हमीद ने 7, 8, 9, 10 3 दिन तक ये लड़ते रहे परमवीर अब्दुल हमीद ने, और 10 को शहादत दिए। उसके बाद जो है यहाँ रांची वासियों ने इस कांटा टोली चौक का ये बहुत ही कारनामा इनका बहुत बड़ा था, तो सारे बुजुर्गों ने इनका नाम रखा, परमवीर अब्दुल हमीद कांटा टोली का होगा। एक छोटा सा चबूतरा था यहाँ पे, जो ये कब चबूतरा लगा होगा अंदाज? ये चबूतरा लगा हम लोग के पैदाश से पहले, मैंने 40-50 साल से पहले होगा। 1965 के बाद से जब बुजुर्गों ने इनका नाम, क्योंकि नाम तो डिब्बा टोली मिलिट्रियों का, ये आना जाना सिर्फ मिलिट्री ही यहाँ दिखते थे, तो यहाँ के लोग अब्दुल हमीद का नाम फौजियों के नाम से चौक रखना बेहतर समझा। क्योंकि एक नौजवान जब हमारे फौज यहाँ से पार होते देखे चौक को कि एक सैनिक के नाम से चौक है, तो यहाँ के बुजुर्गों ने काम किया। बाद में 1986 से हम लोग इस चौक का प्रोग्राम करते आ रहे हैं, शहादत दिवस मनाते आते हैं, जयंती मना रहे हैं, और चैरिटी का काम करते हैं, जैसे सिलाई मशीन गरीबों में बांटना, लोगों में मोतियाबिंद शिविर, चादर, कंबल, और भी बहुत सारा कैंप लगाते हैं, जिससे लोगों को एक संदेश जाता है परमवीर का। और हम लोग बताते हैं, नौजवानों को इनकी कथा सुनाते हैं।